नमस्ते लिब्रा, तुला राशि। वेलकम बैक लिब्रा। अगेन करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग करानी, बिकॉज देखो स्टिल कहूँगी लिब्रा, हर बार कहती हूँ, हर वीडियोस में मुझे कहती हूँ, कभी कभी भूल भी जाती हूँ, बट स्टिल कहूँ कि जनरल वे में होती है। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं वीडियो में उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड कोई अपने लिए अगर रीडिंग करानी है, पर्सनल एनर्जीज या पर्सनल बातों को जाननी है, तो आई थिंक आप अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शंस में है। एंड डू अ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें, मैसेज करें, मैं रिवर्ट ज़रूर करूँगी फर्दर प्रोसेस बताने के लिए। कुछ लोग वीडियोस को लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म के लिए वीडियोस वॉच करना चाहते हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखती हूँ क्या है गाइडेंस के रूप में। एंजल गाइडेंस क्या कहते हैं, अंजलि गाइडेंस। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. जो पुरानी चीज़ें हैं ना, आई थिंक उन्हें थोड़ी रिलीज़ कीजिए। कुछ चीज़ों में अगर स्टक हो, बार बार उसी चीज़ों को सोचोगे तो कुछ निरंतर बदलाव नहीं होगा। आई थिंक पास्ट है, प्रेजेंट में जियो एंड फ्यूचर्स के रिगार्डिंग थोड़ी सोचो, बट प्रेजेंट में जीना सीख लो आप। चलिए देखते हो क्या है पहले आपकी फीलिंग्स एंड आपकी सिचुएशन है क्या। एक्शन वाइज चीज़ें क्या करने की ज़रूरत है या क्या कर रहे हो आप। चलिए देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिब्रा की सिचुएशन। ओके, देयर इज कहूँगी विश की कार्ड है। कुछ तो है दिल से कुछ ना कुछ डिज़ायर, या कहूँगी डिवाइन से भी कहते हो आप, कुछ प्रे करते हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो फिलहाल सिचुएशन को बदलने के लिए या और ज़्यादा पाने के लिए। लवेबल हो रहे हो बहुत ज़्यादा, बट देखती हूँ एग्जैक्टली फीलिंग्स में है क्या। देयर इज़ कोई अगर कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में कोई अगर बदलाव आ गई है या संबंध खराब हो गया या स्टक हो गया, आपके अगर दिल से कहूँ ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, उलझन ज़्यादा है ज़िंदगी में, कहूँगी उलझी हुई, परेशान या एक्सेप्टेंस अलग चीज़ें की हैं, करने की चाहत एक अलग वे में है जो, लेकिन जो करने की चाहत एग्जैक्टली कहूँगी आपको कुछ चीज़ें ऐसी रुकावट है जो कर नहीं पा रहे हो। आई थिंक एक्शंस वाइज चीज़ें भी मैं कहूँगी है ज़रूर, बट यहाँ पे कहते हैं कि आप तो बहुत कुछ कर लो, बट रिश्ते में कभी कभी पर्सन को सोचना पड़ता है कि भाई वो सामने वाला अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ तो वो क्या फील करेगा एंड वो क्या अब आगे परिणाम क्या हो जाएगा। आपकी कहूँगी एक्शंस की भी कार्ड है। इट मीन्स आपको पॉजिटिव बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेके। एंड अगर डिस्टेंस की एक रिलेशनशिप है तो स्टिल कहूँगी आप डिस्टेंस भी कम करना चाहते हो, एक हेल्दी कम्युनिकेशन पर्सन से करना चाह रहे हो फिलहाल। दिमाग से अगर कहूँगी चीज़ों में बदलाव के रूप में, रिश्ते के रूप में आपकी जो डिज़ायर्स है, जो कमिटमेंट या कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं, देखो आपका अगर लव का होना तो बहुत ही स्पिरिचुअल है। कहते हैं ना कि एक सोच ही आपकी बहुत ज़्यादा कहूँगी अच्छी है रिश्ते को लेके। ये नहीं है कि चाहे जिस भी सिचुएशन, डिज़ायर जो पर्सन के साथ में है, बॉन्ड जो है, अपने पर्सन को आप जिस हद तक मदद कर सकते हैं, जिस हद तक उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जिस हद तक एक सिचुएशन से निकाल सकते हैं, वो सब आप में गुण है, वो आप कहीं ना कहीं आप करना भी चाहते हो। बट पर्सन ही कहीं ना कहीं हो सकता है, बिकॉज आपकी एनर्जीज में कहूँ ना, आप ऐसा नहीं कि आप कुछ एक्शंस नहीं ले सकते हो, बट पर्सन को ज़्यादा सोच रहे हो कि अगर मैं ये करता हूँ तो अब रिश्ते में क्या बदलाव आ जाएगा। तो आई थिंक वो चीज़ें हैं। एंड देयर इज़ कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या करना, आई थिंक देयर इज़ अ कम्युनिकेशन लेवल तो है, चाहे जितनी हद तक हो, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन। बट यहाँ तीसरा कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, या कहूँगी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके वजह से आप परेशान हो एंड वो चीज़ें एक्शन वाइज लेने में पर्सन को सोच के रुक जा रहे हो। देखो सोच ब्लॉकेज, देर इज कहूँगी एक ब्लॉक फेस नियरेस्ट टाइम में भी लग रहा है। देखो आपका मन कहूँ या एक्शन वाइज कहूँ, आप बहुत कुछ करने की है, आपको कोई डर नहीं है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कुछ चीज़ों को लेके डर रहे हो या अगर कोई थर्ड पार्टी तो उनसे आप डरते हो, डर नहीं है। बट यहाँ पे अब पर्सन को लेके सोच में आ जाते हो कि भाई अगर ये करूँगा तो जिनके साथ को बेटर करने के लिए मैं ये स्टेप लेना चाहता हूँ या लेनी चाहती हूँ, इधर वो कहूँगी वो सपोर्ट करेगा भी कि नहीं करेगा, या कहीं और कुछ अलग चीज़ें हो गई तो ये कहीं जो अभी कम्युनिकेशन हो भी रही है तो आई थिंक देयर इज़ कहूँगी कहीं वो ब्लॉक्ड क्रिएट ना हो जाए, तो उनसे उस सिचुएशन से कहीं ना कहीं आप डर रहे हो फिलहाल। यस, थॉट्स तो है दिमाग में, सोचते बहुत ज़्यादा हो। एंड डिज़ायर्स तो कहूँगी देयर इज़ अ विश कार्ड, हैप्पी
हैप्पीनेस को पाना चाहते हो, एफर्म द गुड एनर्जीज चाहत तो है। अब देखते हैं इधर क्या है। आपके पर्सन जो भी हैं, आपके पर्सन, उनकी सिचुएशन देखती हूँ कि क्या चल रहा है, उन्हें दिल दिमाग में लाएं एंड देखें क्या करते हैं वो, फिलहाल वो सोच क्या रहे हैं। आप ओके अगर इनकी अगर कहूँ तो ये सिचुएशन जो है बड़ा भारी पड़ रहा है इनके लिए। अगर कहूँ कि ये फेज़ को अगर कुछ टफ इनके लिए, देखो इनके लिए अगर कहूँ ना, एक प्रोग्रेसिव लाइफ में जाना चाहते हैं। इट मीन्स कि इस सिचुएशन को बेटर करना चाहते हैं, प्रोग्रेस लाना चाहते हैं। आई थिंक इनके अगर कहूँ एक फेज़ को एंड करना चाहता है, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं एंड जो साइकिल जो स्टक है उसे कहीं ना कहीं साइकिल उस पहिए को घुमाना चाह रहे हैं पर्सन सिचुएशन में। अब देखते हैं एग्जैक्टली ये क्या इनकी सोच क्या है आपको लेके। ओके हो सकता है इनसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स या ऐसी बातें इन्होंने आपसे कर दी कि अब एक बात भी होती है ना कि अब फिर से अगर कनेक्ट करना हो, या आपकी तरफ में जो फीलिंग्स आए, इनकी अगर फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ ना, इनकी फीलिंग्स आए तो हैं थोड़े से। यहाँ पर मुझे ये सेल्फिश भी लग रहा है, या पास्ट कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें आपसे कही थी कि मुझे एक डिस्टेंस में जाना है, मुझे अपनी स्पेस चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। आई थिंक वो आपने दिया भी है इन्हें, कहीं ना कहीं अपना समय इन्हें दिया है। बट अब ये इन सब चीज़ों से भी ये उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं। इनकी अगर एक्शन वाइज चीज़ें कहूँ तो ये जस्टिफाई करना चाहते हैं सिचुएशन को, ये चीज़ें करेक्ट करना भी चाहते हैं, कहूँगी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं पर्सन। बट इनके लिए एक्शन स्टेप लेने में अगर कहूँगी जो सोचते हैं एंड जो एक्शंस दिखता है इनका विक्ट्री, देखो ये कहीं ना एक नेक्स्ट अगर एक चीज़ें कट ऑफ हुई थी एंड पॉज हुई थी अगर कुछ चीज़ें, तो आई थिंक जितनी प्योरिटी से आप इनके लिए हर चीज़ करने की सोच रहे हो, आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स कहूँगी आपको लेके हाई हो रही है। देयर इज़ अ कहूँगी विक्ट्री करना चाहते हैं आपके साथ में, कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव लाइफ करना चाहते हैं। पब्लिकली अगर कहूँगी सामाजिक तौर पे कुछ चीज़ें अगर एक्सेप्टेंस नहीं होती है ना, तो आई थिंक सोचते हैं लोग कि अगर कुछ चीज़ें अगर पास्ट में स्टक हुई थी तो आई थिंक अगर फिर ये कुछ ऐसी करते देखो प्रोग्रेस तो करना चाहते हैं कि अगर सोच में कहूँ तो बदलाव है आपको लेके। लेकिन बट यहाँ पे आ जाती है सोसाइटीज़ वाली चीज़ें कि भाई सामाजिक क्या एक्सेप्टेंस होगी। एंड देखो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, एंड ये एनर्जीज जो कार्ड कॉम्बिनेशन बता रही कि इनका माइंड तो कहते हैं कि भाई चलो अब फिर से एक रिकांसिलेशन बॉन्ड में जाऊं, या टर्म्स को बेटर करूं, या टफ सिचुएशन जो है डेथ एंड द रीबर्थ की फर्स्ट कार्ड, इट मीन्स कि एक फेज को क्लोज करने की है एंड प्रोग्रेस करने की है, प्रॉस्पेरिटी लाने की है, एम्बेंडेंस आपकी तरफ में भी कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स इनकी हाई हो रही है। तो आई थिंक यहाँ पे बट इनके लिए टफ हो रहा है सामाजिक तौर पर प्रोग्रेस करने में, एक रुकावट है। बट कहीं ना कहीं ये फाइट कर रहे हैं खुद से कि प्रोग्रेस हो कहीं ना कहीं। कहते हैं इंसान एफर्म भी करता है कि बस हो जाए, भगवान हो नहीं रहा है, ये वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। आई थिंक ये ना इनकी अगर एनर्जीज को ना, ये दूसरे को लेके जितना ये आपको लेके पॉजिटिव हैं ज़रूर, बट ये सोचते क्या है ना कि वो क्या सोचेगा, भाई सामने वाला क्या सोच रहा है कि मैं अगर फिर से इसकी तरफ में ऐसा चीज़ कुछ ऐसी करती हूँ या करता हूँ तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो आई थिंक आप भी इसी वजह से रुके हो कि आपके पर्सन क्या ये हैं, एंड ये कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे रुके हुए हैं। वो क्या सोचेगा, फैमिली क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, मदर क्या सोचेगी, फादर क्या सोचेंगे। तो आई थिंक सोच इनकी अगर है, या कहूँगी कोई पर्सन है तो वो क्या सोचेंगे, या सोसाइटीज़ में लोग क्या कहेंगे। तो वो चीज़ें जब आ जाती है ना, तो आने वाले समय में ये संयम से हो जा रहे हैं। इनकी अगर कहूँगी फिर ये बैलेंस कर जा रहे हैं। आपके पर्सन की अगर कहूँ देखो टेम्परेंस, ये संयम का कार्ड है। बैलेंस इट मीन्स कि नियरेस्ट टाइम की अगर एनर्जीज इनकी सोच में देखो करने की चाहत है कि बस अब कर लूँ वो चीज़ें, बिकॉज इनकी फीलिंग्स हाई हैं आपको लेके। बट यहाँ पे आ जाता है संयम, कंट्रोल। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल्दो ये मन को कहूँगी नीडर वाली भी है कि अगर कोई मुझे कुछ कहेगा ना, इस बार अगर सोसाइटी से कोई कुछ कहेगा या सामने वाला कुछ कहेगा कि तुम ऐसी हो या ऐसा हो, तो मैं तो भाई जवाब दूंगा। तो ये भी सोचते हैं बट कहते सोचते ज़्यादा हैं, करने की चाहत थोड़ी कम दिख रही है। बिकॉज कहने को तो लोग बहुत कुछ कह दें, बहुत कुछ कह जाते हैं दुनिया को, लेकिन आई थिंक फिर सोचते हैं ना कि अब एक ही जगह में अगर रहना है तो फिर सामने से फेस कैसे करूँ, तो वो सिचुएशन भी होता है कभी कभी। अब देखते हैं क्या है ओवरऑल की, देखते हैं क्या है।
आपके तरफ में पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ओवरऑल क्या है आउटकम। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अगर कहूँ ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है, बहुत ही ऑराज अगर कहूँ ना आप क्लियर हो, लेकिन सिर्फ अगर आप किसी वजह से अगर रुके हो ना, आपको ना ही अभी अगर आपकी एनर्जीज कहूँ ना आपको समाज का डर है, ना जितना ये सोचते हैं, ना आपको सामाजिक कोई दौर मतलब कोई डर है, ना ही कुछ है। आप देखो करने की फुल ऑन में हो गए, भैया करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, तो वो तो है, लेकिन सिर्फ अगर एक रुकावट है तो सिर्फ अपने ही जो पर्सन है उन्हीं को सोच के आप थोड़े थम जाते हो, तो देयर इज़ अ विक्ट्री साइन। तो अफर्म द गुड एनर्जीज की अगर आप सोचते हो ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो और क्रिएट हो, विक्ट्री हो आपकी, आप अगर पर्सन को लेके कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो तो। अब देखते हैं इधर क्या है। 10 ऑफ कप, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, इमोशंस भी हाई हैं, ट्रांसफॉर्म भी करना चाहते हैं। आपसे कहूँगी ओवरऑल में देखो इनकी है, इनकी सोच अगर कहूँ ना एक आपके तरफ में एक बॉन्ड फेस अलग वे में लेवल की जाने की है। बट जब इंसान हर किसी को सोचने लगता है ना, देखो हर किसी को आप एक रिलेशनशिप में अगर करेक्ट करने की कि ये करेक्ट हो जाए वो करेक्ट हो जाए, तो उतना अगर करेक्ट करने की सोचोगे ना तो आई थिंक फिर रिलेशनशिप सही से अपने पर्सन के साथ में निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। बट कहूँगी ओवरऑल में भी इनकी फीलिंग्स बहुत ही हाई, पॉजिटिव चीज़ें हैं पर्सन के मन में, ओवरऑल में भी दिख रहा है। देखते हो अब समय के हिसाब से रिलेशनशिप में आगे वाले समय में क्या परिवर्तन है, क्लेरिफाई करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं, आपकी तरफ की 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करते हैं। देखो अगर आपके लिए कहूँगी यहाँ पे जो आने वाले समय के परिवर्तन के रूप में है, तो आई थिंक एग्जैक्टली जो आप चाहते हो ना, देखिए से कहूँगी एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो सकता है पड़ाव के रूप में। देखो लवर्स का कार्ड है, सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, लवर्स एंड द कहूँगी चैरियट। यहाँ पे देखो पर्सन को लेके अगर प्यार में इनकी तरफ से और प्रोग्रेस करना चाहते हो तो थोड़ा सा साइलेंट रहो आप, मतलब करो ज़रूर साइलेंटली। कहते हैं ना कभी कभी दूर से निहारना भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं इनकी, और फीलिंग्स को शायद हाई कर दो, समझा के थक लिया, सब कुछ करने के लिए रेडी हो, बट सामने से अगर पर्सन ने आपको कहीं हद तक एक सीमाएं बांधी हैं, इनकी तरफ से अगर कुछ बाउंड्रीज़ हैं कि भाई इसके आप अंदर नहीं आ सकते, तो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस दो एंड वेट एंड वॉच करो सिचुएशन का। देयर इज अ कहूँगी पॉजिटिव 2 ऑफ रॉड्स की है, एक लवर्स की सिचुएशन आ सकती है, लव फेस क्रिएट हो सकता है। एक कहूँगी 2 ऑफ रॉड्स की है, इट मीन्स कि आने वाले समय में हो सकता है दोराहे से चीज़ें सिचुएशन हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि क्लियर हो रहा है फेस की कंप्लीट वे में पर्सन आपकी तरफ में कुछ ऐसी, बट शॉर्ट टर्म ही सही एक लवेबल फेस को आप इंजॉय कर पाओगे, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा साइलेंट होना पड़ेगा। अब इधर देखते हैं क्या है, इनकी सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं, ओवरऑल आउटकम। 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं, आपके पर्सन की तरफ से देखते हैं आने वाले समय में क्या बदलाव है, रिश्ते में क्या बदलाव है। देखो कभी कभी कुछ ना कहने से भी ना बहुत कुछ चीज़ें करते हैं। देखो जस्टिफाई की एक अलग चीज़ें हैं, इन्हें कहीं ना कहीं पता है देयर इज़ अ टफ फेज इनके लिए भी है, बट देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन कुछ तो इमैच्योर फेज में ये आएंगे, जो मैच्योरिटी से अगर है ना तो कुछ चीज़ें इनके लिए अगर कहूँ तो बचकानी होंगी। इट मीन्स कि शायद इमोशंस हाई हो जाए, आप अगर साइलेंट रहो एंड समझाया चीज़ें इनके लिए टफ हो, एंड इनके तरफ से कुछ एक्शन वाइज या लवल फेज जो आप इंजॉय करना चाहते हो, तो आई थिंक देयर इज़ अ टर्म्स आ रही हैं। यदि आपने बहुत केयर किया, आप कह भी चुके हो कि मैं तुम्हारे लिए ऑलवेज आई एम फॉर यू, बट अगर आपने कह भी दिया फिर भी पर्सन नहीं समझ रहे हैं, तो कभी कभी साइलेंट भी बहुत बड़ा बात होता है। तो आई थिंक देयर इज़ अ चांस कि इनके तरफ से कुछ इनमेच्योर सही सही कुछ चीज़ें होंगी, बट आपके तरफ की रिश्ते के लिए अगर कहूँ तो पॉजिटिव होंगी। अब देखते हैं क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है। When they are ready, it means your person is ready
तब आप करो बातें, फीलिंग्स शेयर करो, थोड़ा सा साइलेंट रहो। मैं कह रही हूँ ना, कार्ड्स कॉम्बिनेशन भी यही कह रहा है कि आपको थोड़ा सा शांत एंड थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, एंड इनकी इमोशंस और ज़्यादा हाई होंगी। एंड देयर इज़ अ कहूँगी व्हेन दे आर रेडी, इट मीन्स योर पर्सन्स आर, मतलब जब ये रेडी होंगे ऐसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, तो आई थिंक देयर इज़ अ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, एंड फिर ये कुछ चीज़ें इमेच्योरिटी कर लेंगे। एंड कभी कभी दिल से कहते हैं ना कि दिल से चीज़ें इमेच्योर हो जाती हैं, दिमाग जब होता है तो काफ़ी मैच्योरिटी से सोचते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट कि आप अगर चाहते हो तो पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो जाएं एंड आपसे रिलेट कर पाएँ, सही से समझ पाएँ आपको। तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आए, एंड आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, बनता तो है। एंड अगर सिचुएशन मैचेबल लगे तो लिख के ज़रूर बताइए, कुछ लोग लिखते भी हैं। एंड अगर मेरे से कोई पर्सनली अपनी अगर एनर्जीज, बिकॉज ये एक जनरल में होती है, अपने लिए अगर रीडिंग करानी है, अपनी बातों को अगर जाननी है फॉर अपॉइंटमेंट पर्पज, डू अ व्हाट्सअप मैसेज करें, डोंट कॉल मी, डू अ मैसेज, आई विल रिवर्ट यू। मैं ज़रूर आपको रिवर्ट करूँगी एंड आगे की फर्दर प्रोसेस ज़रूर बताऊँगी। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।